डियर स्टूडेंट्स, मार्जिनल कॉस्ट का जो अपना चैप्टर चल रहा है उसी का ही आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के जो फार्मूला आपने पढ़े थे उनको दोबारा एक बार एक नए क्वेश्चन में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। मॉडर्न कंपनी की अधिकतम उत्पादन क्षमता 4,40,000 इकाइयाँ प्रतिवर्ष है, लेकिन सामान्य कार्य क्षमता 3,60,000 इकाइयों की प्रतिवर्ष है। परिवर्तनशील निर्माणी व्यय वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर ₹2.20 है पर यूनिट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बता रखा है 1,08,000 पर एनम प्रतिवर्ष। स्थायी कारखाना उपरिव्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ फिक्स नेचर है, वो है 50,400 रुपये प्रतिवर्ष, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की 60 पैसे प्रति इकाई है। सेल प्राइस पर यूनिट है 4 रुपये। अब आपसे ये कहते हैं कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, पीवी रेशियो, बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। दूसरे पॉइंट में कहते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 इन ए ईयर। 12,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय की जाने वाली इकाइयों की संख्या बताइए। फिर कहते हैं विक्रय पर 10% लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की राशि बताइए। और अंतिम पॉइंट में कहते हैं 1,20,000 इकाइयों पर समविच्छेद बिंदु उपलब्ध करने हेतु प्रति इकाई विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 1,20,000 इकाइयों पर ये ब्रेक इवन पॉइंट चाहते हैं, तो सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना फिक्स करना चाहिए, इसके बारे में आपको कैलकुलेशन करके बताना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन में सॉल्यूशन स्क्रीन पर आपके हैं। स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशियो। मार्जिनल कॉस्ट का जो अपना स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग सेल्स प्राइस 4 रुपये दे रखा है आपको। लेस कीजिएगा वेरिएबल कॉस्ट, और आपने पढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स, चाहे वो फैक्ट्री के हों, चाहे ऑफिस के हों, चाहे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हों। तो मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट कह रहे हैं ₹2.20 है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है 60 पैसे। इट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई ₹2,80। 4 रुपये में से ₹2.80 आपने घटा दिया, तो बैलेंस जो आया वो आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एट प्रेजेंट ₹1.20। पीवी रेशियो क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट पॉइंट में पूछा है पीवी रेशियो, तो मैं पीवी रेशियो को निकाल देता हूँ। फार्मूला आप जानते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन है ₹1.20 डिवाइडेड बाई सेल्स 4 रुपये पर यूनिट इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। 30% पीवी रेशियो आ गया। बीईपी पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन में बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में आपसे ये नहीं बताया है कि यूनिट्स में बताइए या रुपीस में बताइए या परसेंटेज में बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों तरह से बीईपी निकालेंगे और तीनों ही तरह से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल के दिखाएंगे। तो बीईपी इन यूनिट्स पहले निकालिए। बीईपी इन यूनिट्स का फार्मूला था आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है वो ऊपर मैंने इससे जस्ट ऊपर लिख दिया है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 1,08,000 के हैं। फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स थे 50,400 के। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी 1,58,400। अब देखिए बीपी का। बीपी इन यूनिट्स निकालना हो तो फार्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स्ड कॉस्ट है 1,58,400, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1 रुपये 20 पैसे, भाग लगा दिया तो आ गया 1,32,000 यूनिट्स। 1,32,000 इकाइयों का विक्रय करना आवश्यक है, अदरवाइज संस्था लॉस में जाएगी। अगर रुपीस में बीपी निकालूं यही तो फार्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता है 1,58,400, पीवी रेशियो 30% है तो डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 5,28,000 रुपये की बिक्री होनी चाहिए। इकाइयों में बोलेंगे तो 1,32,000 यूनिट्स, रुपीस में बोलेंगे तो बीपी या ब्रेक इवन पॉइंट है हमारा 5,28,000 रुपये की बिक्री पर। अगर बीपी सेल्स एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी देखें, जो हमारी उत्पादन की क्षमता है, कितने प्रतिशत उत्पादन करें कि बीपी आ जाए या कितने प्रतिशत उत्पादन करने पर बीपी प्राप्त होता है, तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ था। फार्मूला क्या था अपना, बीपी सेल्स अपॉन सेल्स एट 100% कैपेसिटी इंटू 100। बीपी सेल कितनी है, 1,32,000 इकाइयों पर बीपी आता है, तो 1,32,000 अपॉन सेल्स एट 100% कैपेसिटी, 100% क्षमता पर अगर उत्पादन करें तो दे रखा है क्वेश्चन में 4,40,000 इकाइयों का उत्पादन होगा, इनटू कर दिया 100 इज इक्वल टू आ गया कितना, 30%। इट मीन्स बीपी की मैंने 3 कैलकुलेशन कर दी। या तो आप यूं कहिए कि 1,32,000 इकाइयों की बिक्री अनिवार्य है बीपी के लिए, रुपीस में बोलेंगे तो 5,28,000 इकाइयों का विक्रय होना आवश्यक, 5,28,000 रुपये का विक्रय होना आवश्यक है। और अगर कैपेसिटी की बात करूं तो संयंत्र या फैक्ट्री को 30% क्षमता पर उत्पादन करके विक्रय करती है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आ जाएगी, मींस बीईपी की स्थिति आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में 3 पॉइंट पूछे थे, पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में नहीं बताया है कि आपको रुपीस में बताना है, यूनिट्स या परसेंटेज में, तो इसको भी हम यहाँ तीनों में निकाल के दिखा देंगे आपको। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या था अपना, अगर रुपीस में निकालना हो तो फार्मूला था करंट सेल माइनस बीपी सेल। करंट सेल कितनी है, 3,60,000 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, 4 रुपए की रेट से बेचते हैं, तो 3,60,000 इंटू 4, ये तो करंट सेल प्राइस हो गया। बीपी सेल्स आती है, ऊपर निकाल चुके हैं आप, 5,28,000 रुपये पर। तो करंट सेल में से बीपी सेल की अमाउंट को लेस कर दिया तो बैलेंस आ गया 9,12,000। वर्तमान में आपका जो विक्रय है वो 9,12,000 रुपये तक गिर जाए तो लॉस की स्थिति नहीं आएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बनी रहेगी। अगर इकाइयों में पूछूं तो क्या लिखूं, फार्मूला होगा अपना, फार्मूला वही होगा कि करंट सेल्स इन यूनिट्स माइनस बीपी सेल्स इन यूनिट्स। करंट सेल्स इन यूनिट कितना है, 3,60,000। बीपी सेल्स इन यूनिट्स ऊपर निकाल चुके हैं, 1,32,000 इकाइयों का विक्रय अनिवार्य है, तो 3,60,000 का आप विक्रय कर रहे हैं, 1,32,000 का बीपी के लिए ज़रूरी है, तो 2,28,000 इकाइयों का जो विक्रय है वो आपकी सुरक्षा सीमा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इतनी इकाइयों तक नीचे अगर आ जाएं तो भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बनी रहेगी। अगर परसेंटेज में पूछूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने प्रतिशत है, तो इसका फार्मूला आपने लिख रखा है, करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स अपॉन करंट सेल्स इंटू 100। करंट सेल है 3,60,000 की, बीपी सेल करंट सेल्स इन यूनिट्स में लिख रहे हैं यहाँ पे, करंट सेल्स 3,60,000 यूनिट की है,
बीईपी सेल्स इन यूनिट हैं 1,32,000 जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। प्रेजेंट सेल इन यूनिट्स 3,60,000, तो 3,60,000 का भाग दिया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आ गई 63.33%। इसका मतलब वर्तमान में जो आप विक्रय कर रहे हैं उस विक्रय का 63.33% आपकी सेफ्टी है। इतने परसेंट तक सेल नीचे चली जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बनी रहेगी। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 3 कैलकुलेशंस आपसे पूछी थी। पीबी रेशियो बताइए, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए। चूंकि क्वेश्चन में कहा नहीं था कि बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में बताना है, यूनिट्स में बताना है या परसेंटेज या कैपेसिटी में बताना है, तो मैंने तीनों में ही निकाल के आपको यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगले पॉइंट में क्वेश्चन में कहते हैं 12,000 रुपये लाभ अर्जित करने हेतु विक्रय की जाने वाली इकाइयों की संख्या। 12,000 रुपये का लाभ चाहते हैं तो कितनी इकाइयों का विक्रय करना चाहिए, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। एक निश्चित या इच्छित लाभ अर्जित करने के लिए कितनी रुपीस में पूछेंगे तो पीवी रेशियो का भाग देंगे, यूनिट्स में पूछेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे। और फार्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 12,000 का लाभ अर्जित करना है तो डिजायर्ड प्रॉफिट 12,000 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट 1,58,400 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ गया 1,42,000 इकाइयाँ। इसका मतलब 12,000 रुपये का लाभ अगर आप अर्जित करना चाहते हैं तो आपको विक्रय करना पड़ेगा 1,42,000 इकाइयों का। अगले पॉइंट में कहते हैं विक्रय पर 10% लाभ अर्जित करने के लिए आवश्यक बिक्री की राशि अमाउंट। सेल्स पर 10% लाभ अर्जित करना है तो कितने रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब सेल्स तो आप जानते हैं कैसे निकलती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। प्रॉफिट हमें पता नहीं है, ये कह रहे हैं कि सेल्स का 10% लेना है। तो अगर मैं, चूंकि नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, तो अब मैं मान लेता हूं सपोज डिजायर्ड सेल जो बिक्री करनी पड़ेगी 10% बिक्री पर लाभ अर्जित करने के लिए कितने रुपए की बिक्री करनी पड़ेगी, मैंने मान लिया वो एक्स है। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब वही आप कितना लाभ चाहते हैं, लाभ चाहने का मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना आप चाहते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 1,58,400। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना, बिक्री पर आप 10% चाहते हैं लाभ। बिक्री सपोज x रुपीस की होती है तो x रुपीस का 10% मीन्स x इंटू 10% इज इक्वल टू 0.1x। 0.1x आपको लाभ चाहिए। अगर बिक्री जो की जानी है वो x है, उसका 10% लाभ है तो x का 10% 0.1x हो गया। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कुल कितना अंशदान चाहिए, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट 1,58,400, डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया 0.1x। पीवी रेशियो, चूंकि क्वेश्चन में कोई और चेंज है नहीं तो पीवी रेशियो तो सेम ही है और वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 30%। फार्मूला हमारा क्या है डिजायर्ड प्रॉफिट वाला, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो डिजायर्ड सेल कितनी बिक्री करनी चाहिए वो मैंने x मान रखी है। तो फिक्स कॉस्ट 1,58,400, लाभ चाहिए मुझे 0.1x अपॉन 30% पीवी रेशियो। और ये जब सॉल्व करेंगे तो इच्छित बिक्री कितनी डिजायर्ड सेल है
वो आएगी, और वो मान रखी है मैंने कितना, x। तो अब इस फार्मूले को, जो इक्वेशन बनी है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इधर तो 1,58,400 प्लस 0.1x रह जाएगा। 30% को x से गुणा किया, इट मीन्स 30% ऑफ x। x का 30% का मतलब हो गया 0.3x। x का 10% था 0.1x, तो 30% कितना हो गया, 0.3x। 1,58,400 प्लस 0.1x इज इक्वल टू 0.3x। x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी फिगर को एक तरफ कर लेते हैं। तो 0.3x था बराबर के इस साइड में, 0.1x को बराबर के इधर लाया मैं, तो ये माइनस का हो गया। तो 0.3x में से 0.1x लेस हो गया, तो कितना बच गया, 0.2x। 0.2x इज इक्वल टू 1,58,400। तो x इज इक्वल टू 1,58,400 डिवाइडेड बाई 0.2, और इसको सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, 7,92,000। तो ये जो पॉइंट था, इसमें विक्रय कितना करना चाहिए ताकि विक्रय पर 10% लाभ प्राप्त हो सके। विक्रय की मात्रा नहीं दे रखी थी, तो मैंने उसको x मान के और फिर इस इक्वेशन को बना करके निकाल के आपको दिखाया कि 7,92,000 रुपये की अगर आप बिक्री करेंगे तो फिर आपको बिक्री पर 10% लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर इस चीज को वेरीफाई करना चाहें आप, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। 7,92,000 कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, 7,92,000 और रुपए का, और अगर इकाइयों में बोलेंगे इसको, अगर इन यूनिट्स, इस क्वेश्चन में रुपीस बता दिया मैंने, अगर मैं इसको यूनिट्स में निकाल के बताऊं तो 7,92,000 रुपए की बिक्री है और एक इकाई का विक्रय मूल्य है 4 रुपये। तो 7,92,000 को 4 से मैं अगर डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 1,98,000 इकाइयाँ। 1,98,000 इकाइयाँ अगर आप बेचेंगे तो आपको 7,92,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब अगला पॉइंट जो क्वेश्चन में दे रखा है, 1,20,000 रुपये पर बीईपी चाहिए, तो सेल्स प्राइस कितना रखें। बीईपी सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू ब्रिंग डाउन बीईपी टू 1,20,000 यूनिट्स। अभी बीईपी कितने पे था, 1,32,000 इकाइयों पे, और आप चाहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट 1,20,000 इकाइयों पर ही प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको अपनी पर यूनिट सेल प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो डिजायर्ड सेलिंग प्राइस फिर कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट तो एज इट इज रहेगी, उसमें तो परिवर्तनशील लागत का मतलब ही होता है कि जो उत्पादन की मात्रा से अप्रभावित रहती हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगी, और वो कितनी थी, 2 रुपये 80 पैसे। प्लस कीजिए फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 1,58,400 है। पहले चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही कॉस्टें वसूल होती हैं, मींस जो सेल्स रेवेन्यू है वो इक्वल टू वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट होता है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो एज इट इज ही रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी 1,58,400 है, पहले 1,32,000 इकाइयों में बांट के वसूल कर रहे थे, और अब चाहते हैं आप कि 1,20,000 में ही वसूल कर लें। वेरिएबल में तो कोई चेंज आएगा नहीं। क्वेश्चन किस चीज का आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट का, और फिक्स्ड कॉस्ट है 1,58,400। वो आप रिकवर कर रहे थे 1,32,000 इकाइयों से पहले, लेकिन अब चाहते हैं 1,20,000 से ही रिकवर कर लें। तो 1,58,400 में 1,20,000 का मैंने भाग लगा दिया, और दोनों को जोड़ के अमाउंट आ गई 4 रुपये 12 पैसे पर यूनिट। पहले आपको सेल प्राइस जो 4 रुपये था,
बीईपी मिल रहा था 1,32,000 इकाइयों पर, और अब अगर आप चाहते हैं कि 1,20,000 इकाइयों पर ही ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, तो आपको अपनी बिक्री की सेल्स प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट तो एज इट इज़ ₹2.80 है, वो तो रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट को बांट दूंगा अब 1,20,000 इकाइयों में, और अब आपको सेल प्राइस फिक्स करना होगा ₹4.12। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था सूत्र वगैरह, या कुछ बिक्री में कमी बढ़ी, या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक इवन लाना है, या एक डिज़ायर्ड प्रॉफिट चाहिए, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन किस तरह से करते हैं उसके बारे में मैंने आपसे इस एग्जाम्पल वो क्वेश्चन लेकर के चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।